कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर पथराव। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में पहुंचे थे सैनी। किसानों ने पहले ही किया था विरोध का ऐलान। आज जींद में होगी इनेलो की बड़ी रैली। ताऊ देवीलाल की जयंती के बहाने शक्ति प्रदर्शन। देवगौड़ा, मुलायम सिंह समेत कई बड़े नेताओं के पहुंचने का दावा। पंजाब कैबिनेट को लेकर दूसरे दिन भी राहुल गांधी के घर चला मंथन का दौर। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, हरीश रावत, प्रियंका गांधी भी रहे मौजूद। देर रात करीब 4 घंटे चली बैठक। व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी, भारत यूएस के लिए यह दशक बेहद अहम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा, दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत। और भिवानी की बेटी निशा गरेवाल ने पास की यूपीएससी परीक्षा। देश भर में मिला 51 रैंक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फोन पर दी बधाई। बिहार के शुभम ने यूपीएससी में किया टॉप। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र के साथ, जहां नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर पथराव हुआ है। बीजेपी नेताओं की गाड़ियां तोड़ी गई हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे सैनी और इस बैठक के बाद ही हंगामा हुआ है। बैठक से पहले ही बड़ी तादाद में किसान वहां पर पहुंच गए थे और यहां पर सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके हालात ऐसे बने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर पथराव किया गया है। बीजेपी नेताओं की गाड़ियां तोड़ दी गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि हालात वहां पर कैसे बन गए। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। हालांकि किसानों ने पहले ही ऐलान किया हुआ है नायब सैनी के विरोध का, यहाँ मीटिंग का, बीजेपी नेताओं का तो पहले ही विरोध का ऐलान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो नायब सैनी थे वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और इस बैठक के बाद ही ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और इस प्रकार की गुंडागर्दी शुरू की है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है वो निंदनीय है। किसान के नाम के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, ये समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी सहन नहीं करेगा। अरे आज से किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, परंतु अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में कुछ काम किए हैं वो भी बर्दाश्त इनको नहीं हो रहा है। वो क्यों इस प्रकार के काम कर रहे हैं, परंतु आज जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो। अशोक यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो अशोक, ये हंगामा देखने को मिला है बैठक के बाद, फिलहाल स्थिति कैसी है और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी, कल भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा की बैठक थी कुरुक्षेत्र में और सैनी समाज भवन में ये बैठक रखी गई थी। वहां पे तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी उन्होंने पहुंचना था, वो पहुंचे मीटिंग में और उसके साथ विधायक थानेसर सुभाष सुधा वो भी पहुंचे। भाजपा के तमाम प्रदेश स्तर के नेता भी इस बैठक में पहुंचे थे। तो किसानों ने ऐलान किया हुआ था कि किसी भी हालत में उनकी बैठक को नहीं होने दिया जाएगा, मगर जैसे ही 5:30 बजे सांसद नायब सिंह सैनी और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा एक ही गाड़ी में पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी के ऊपर जो पथराव किया जाता है। उसके बाद मीडिया से बातचीत की सांसद ने, विधायक ने और पूर्व मंत्री ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग बार बार उनकी गाड़ियों पे हमले करवा रहे हैं और यही वो लोग हैं जो बार बार ये चाहते हैं कि कृषि कानून को जो बिल पास किया गया है उसे ना वो तब इस मुद्दों को लेकर ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम ये मुद्दे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सांसद के साथ साथ विधायक जो थानेसर के सुभाष सुधा, उनकी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। उसके बाद एसपी कुरुक्षेत्र हिमांशु गर्ग पहुंचते हैं और 22 किसानों को राउंड अप कर दिया जाता है, मगर देर रात उनको भी छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो सारा सियासी घटनाक्रम है दिन भर चलता रहा। उससे पहले किसानों को राउंड अप किया गया, 2 बसें लाई गई, उनमें भी किसानों को ले जाया गया। फिर उसके बाद और आंदोलन उग्र रूप हो जाता है। फिर उसके बाद किसानों को छोड़ दिया जाता है। देर रात तक किसानों और प्रशासन के बीच उठापटक चलती रही। 22 किसानों को पुलिस ने फिलहाल राउंड अप किया था और देर रात उन किसानों को भी छोड़ दिया गया था। मगर जिस तरह से सांसद की गाड़ी और विधायक की गाड़ी पर पथराव किया गया है, चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है।
जी अशोक, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो करीब 22 किसानों को राउंड अप किया गया, लेकिन देर रात उनको भी रिहा कर दिया गया है। फिलहाल तो जो स्थिति है वो संभाल ली गई है, लेकिन इस घटना की निंदा चारों ओर हो रही है। लेकिन किसान दूसरी ओर कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कोई भी बीजेपी का नेता जो है वो किसी मीटिंग में लेने जाएगा तो उसके साथ साथ उस मीटिंग का भी विरोध किया जाएगा। और यही हुआ कुरुक्षेत्र में, जहां नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर पथराव हुआ और वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद भी हंगामा देखने को मिला। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां नई कैबिनेट पर अभी भी मंथन जारी है। मंथन का दौर और मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। दूसरे दिन भी राहुल गांधी के घर लंबी बैठक चली है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, हरीश रावत इस बैठक में मौजूद रहे और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। लंबी बैठक हुई है, देर रात तक मंथन हुआ है। राहुल गांधी के घर करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली है, लेकिन फिलहाल अभी भी कैबिनेट पर जो पूरी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही, या यह कह लीजिए कि फाइनल फैसला अभी होना बाकी है। कब होगा इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। विधायकों की ओर से दिल्ली में ही डेरे लगाए गए हैं। अपना नंबर लगवाने की हर किसी की ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल कौन कैबिनेट में नई जगह बना पाता है और किसका नाम बाहर होता है, इसको लेकर अभी मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। तो कल जो सीएम है वो एक बार सुबह वापस आ गए थे दिल्ली से, लेकिन दोपहर को वो फिर से दिल्ली गए हैं और देर रात तक ये बैठकों का दौर जारी रहा है। फिलहाल आज दिन भर नजर रहेगी कि क्या फैसला फाइनल आज हो पाता है या फिर नहीं। और वहीं अब बात करते हैं जींद की, जहां आज इनेलो की बड़ी रैली होने जा रही है। ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। जींद रैली में तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी। कई दिग्गज नेताओं के इस रैली में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। तो जींद की नई अनाज मंडी में ये सम्मान दिवस रैली होगी, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। तो इनेलो का बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस रैली को कहा जा रहा है। ताऊ देवीलाल की जयंती पर यह शक्ति प्रदर्शन इनेलो करने जा रहा है। तो जींद रैली में तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी और अनाज मंडी में आज ये रैली होने जा रही है। कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने का दावा इस रैली में किया जा रहा है। तो इस रैली को लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। ताऊ देवीलाल की जयंती पर आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है इनेलो। आज जींद में इनेलो की बड़ी रैली होगी। देवीलाल की जयंती के बहाने होगा शक्ति प्रदर्शन और इसके अलावा कई बड़े दिग्गज देवगौड़ा, मुलायम सिंह समेत कई बड़े नेताओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे पिछले सर, इलाहाबाद उपचुनाव और सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अरब की बार फिर विदेशों में चर्चा होगी, आपके माध्यम से होगी। आज उसी तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इन सब नेताओं से संपर्क किया और सबको चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे आमंत्रित किया है। मैंने जैसे आपको बताया कि 7-8 बड़े लीडर जो हैं वो आ रहे हैं। कुछ की अपनी व्यवस्थाएं थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी तरफ से, सबकी तरफ से संदेश आएंगे। और मुझे लगता है कि जहाँ इस प्रदेश में एक बदलाव का संदेश जाएगा, वहीं पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि अब तीसरा मोर्चा बढ़ने की तरफ अग्रेसिव है, बढ़ रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 25 को इसकी कोई घोषणा हो जाएगी, लेकिन इसकी एक शुरुआत होगी, इसकी एक नींव रखी जाएगी। तो वहीं जेजेपी भी ताऊ देवीलाल की जयंती मनाएगी। मेवात की धरती पर जननायक चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पलवल पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि गरीब किसान वर्ग के मसीहा ताऊ देवीलाल की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और इसी दिन जेजेपी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर पार्टी को मजबूत करेगी। अजय चौटाला पलवल पहुंचे थे, जहां उन्होंने होडल के गांव गड़ीपट्टी में कारगिल शहीद लांस नायक राजवीर सिंह को श्रद्धांजलि दी और इसी मौके उन्होंने इस शक्ति प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दी।
108वीं जयंती है 25 तारीख को, उसके सेलिब्रेशन के लिए न्योता देने आया। क्षेत्र के लोगों की अपनी मांग थी, उनके पीने के, खेती के पानी की समस्या थी, लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने की बात थी। उसी बातों का उल्लेख उन्होंने किया, उनका समाधान करवाया। हरियाणा प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी स्टैचू चौधरी देवीलाल जी की मेवात की पावनधरा एलानपुर में लगी। कितने फिट लगाई? कितने फिट? टोटल 42। तो विजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस रैली के बारे में, कौन कौन शामिल होने जा रहा है और कब तक ये प्रोग्राम शुरू होगा? जी देखिए, आज इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के जींद में एक मेगा रैली आयोजन कर रही है, जिसको सम्मान दिवस का नाम दिया गया है। हालांकि जो ये महारैली है, सम्मान दिवस है, ये इसको एक किसानों का स्लोगन भी दिया गया है कि आई नल्ली मैदान में किसानों के सम्मान में, क्योंकि हरियाणा भर से जो किसान बुलाए गए हैं, जिनके जान गई थी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करते समय, उनके परिवारों को बुलाया गया, उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। 11 बजे जींद की अनाज मंडी में ये शुरू हो जाएगी। इसमें बड़े जो चेहरे हैं, प्रकाश सिंह बादल की जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और श्रोमणी अकाली दल के जो सुप्रीमो है वो आएंगे। जो पूर्व प्रधानमंत्री है एचडी देवगौड़ा, उसमें इनकी संभावना है आने की, शिरकत करने की। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उनकी उम्मीद बताई जा रही है। केसी त्यागी हैं जो जेडीयू के नेता हैं, और कई बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, वो शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। इनेलो की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देश भर के अंदर एक जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है वो तैयार किया जाएगा। जो तीसरा मोर्चा है उसके गठन की नींव यहाँ पर रखी जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो जो इंडियन नेशनल लोकदल है, उन्होंने यहाँ पर जो पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में जो जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे हरियाणा के, उनको भी बुलाया गया है। उनके लिए भी स्टेज लगाई गई है। 5 स्टेज बनाई गई है, 6 एकड़ के करीब ग्राउंड बनाया गया है उन्होंने। 5 स्टेज में से एक जो स्टेज बनाई गई है वो किसानों के लिए बनाई गई है। जो किसानों के जो जिनकी जान गई थी उनके परिवार के सदस्य बैठेंगे। एक खिलाड़ियों के लिए बनाई गई है। 2 मुख्य मंच बनाए गए हैं जो वीवीआईपी होंगे और वीआईपी होंगे, और एक मीडिया के लिए बनाई गई है। जींद की नई अनाज मंडी में 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। और फिलहाल जो मुख्य वक्ता है इसमें जो ओम प्रकाश चौटाला है, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं, वो रहने वाले हैं, जो अभी 10 साल की सजा काटकर जेपीटी भर्ती घोटाले में जेल से बाहर आए हैं। और जेल से बाहर आने के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ जींद के अंदर वो आज यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। हालांकि इस जो इवेंट को, इस मेगा रैली को इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर उनके जो पोते हैं दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जो नेता है, जींद के ही उचाना कला से विधायक भी हैं, और उनके 3 विधायक जींद से हैं। इनेलो कभी जींद जो है इनेलो का कभी गढ़ रहा है, लेकिन जब बिल्कुल तो आज इसी गढ़ में दोबारा से एक बार शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। विजेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, और ज्यादा जानकारी के लिए फिर से आपका रुख करेंगे। तो आज जींद में बड़ी रैली होने जा रही है। ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर इनेलो बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है, और बड़े दिग्गजों के पहुंचने का दावा है। जैसे विजेंद्र ने जानकारी दी कि पंजाब के भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पहुंचने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा और भी कई बड़े चेहरे इसमें शिरकत करेंगे। और वहीं बात करते हैं भिवानी की बेटी निशा गरेवाल की, जिसको एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में जो 51 रैंक हासिल किया है निशा ने। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी निशा को फोन पर बधाई दी है। भिवानी के गांव बामला की रहने वाली है निशा गरेवाल, जिसने ये कामयाबी हासिल की है। तो देश भर में अगर बात की जाए, टॉप जिस बच्चे ने किया है, जिस स्टूडेंट ने किया है, तो वो बिहार के शुभम हैं, जिन्होंने टॉप किया है। तो 51वें स्थान पर रही है भिवानी की बेटी निशा गरेवाल, और देश भर में बिहार के शुभम ने टॉप किया है यूपीएससी की परीक्षा में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जी, आपका आशीर्वाद है सर। जी हाँ जी, हाँ जी, दिव्यानी शायद। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, सर दादाजी की मेहनत है सर, बचपन से पढ़ाते आए हैं सर।
हाँ जी सर, पापा मम्मी सर, चाचा चाची सब है सर साथ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी हाँ जी, आपका आशीर्वाद है सर। जी हाँ जी हाँ जी, दिव्यानी शायद। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, सर दादाजी की मेहनत है सर, बचपन से पढ़ाते आए हैं सर। हाँ जी सर, पापा मम्मी सर, चाचा चाची सब है सर साथ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां 27 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है। 27 सितंबर से फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की स्कूल अनलॉक होंगी। सप्ताह के 3 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आएंगे और आखिर के 3 दिन 9वीं और 11वीं के छात्र स्कूल आएंगे, जबकि पहली से 8वीं तक ऑनलाइन कक्षाएं ही चलती रहेंगी। वहीं कैबिनेट के शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती को भी मंजूरी दे दी गई है। तो कोरोना काल में स्कूल जो लगातार बंद चलते आ रहे हैं, उसको लेकर हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि हिमाचल में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अनलॉक होंगे। 3 दिन 10वीं से 12वीं के छात्र आएंगे और आखिर के 3 दिन 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्र स्कूल जाएंगे। और बात करते हैं शिमला की, जहां से मारपीट का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल पति सोशल साइट पर व्हाट्सएप पर पत्नी को चैटिंग करने से रोकता था और इसी बात पर पत्नी ने पति के दांत तोड़ दिए। पत्नी का इतने से मन नहीं भरा तो पति पर डंडों से हमला कर दिया। मारपीट का मामला पुलिस तक पहुंच गया है और जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार थियोग थाना क्षेत्र के छैला का ये मामला है। पत्नी को चैटिंग करते समय रोक टोक करना पति को महंगा पड़ गया। पत्नी का मूड इस कदर खराब हो गया कि पत्नी ने पति की बुरी तरह पिटाई कर दी। पत्नी ने पति पर लाठी डंडे बरसाए। पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। और अब बात करते हैं चंबा की, जहां लकड़ी का पुल बड़े हादसे को दावत दे रहा है। चंबा मुख्यालय के साथ लगते शीतला के पास ओबड़ी और मंगला को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। पुल की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जहां तक कि लकड़ी के फट्टे भी पूरी तरह से सड़ चुके हैं। डर के साए में लोग इस पुल को पार करने को मजबूर हैं। इस पुल से रोजाना सैकड़ों लोग मुख्यालय से आसपास की पंचायतों में जाते हैं। रात के वक्त तो खतरा और भी बढ़ जाता है, वो इसलिए कि पुल पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने पुल को दुरुस्त करने की मांग की है। सर मैं मोहल्ला माईबाग से हूँ। जो मंगला का पुल है हमारे, तो उसके साथ ही मेरा घर है। रात को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि मेरी लड़की एक बार इस फट्टा टूट गया नीचे, बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया मेरे बच्चे को। तो आने जाने में मुश्किल होती है। रात को भी आते हैं हम, सुबह जल्दी भी जाते हैं। जल्दी जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही भाग के जाएंगे तो फट्टा टूट के नीचे गिर जाएगा। यहाँ बच्चे भी चलेंगे, बूढ़े भी चलेंगे, रात को भी जाएंगे। पुल तो हमारे यहाँ से आता है जी, बुरा हाल से बिगाड़ है। रात की बराती आना, बच्चे भी आते, बड्डे भी आते ना, पूरा ये फट्टे सारे निकल गए थे ना, बिगाड़ है। मेरी कुछ मारी हो करो। और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां इन दिनों सत्तारूढ़ बीजेपी नेता अपनी ही सरकार में अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा सिरसा में देखने को मिला, जब सिरसा नगर परिषद में बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल भेड़े लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंच गए। इस अनोखे प्रदर्शन के पीछे आदित्य देवीलाल ने कहा कि या तो हम भेड़ हैं या ये सरकारी अधिकारी भेड़ है। दरअसल आदित्य देवीलाल नगर परिषद में बनने वाली प्रॉपर्टी आईडी की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार की चेन तोड़ने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी जंग में रंग चुके कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पैसे देने पर रातों रात काम हो जाता है, लेकिन बिना पैसों के आम पब्लिक के चक्कर पर चक्कर कटवाए जाते हैं।
इस कमेटी के अंदर लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया, 8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि एक बारी जाके देखो क्या चल रहा है, किस लिए डिले हो रहा है। और आज मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, और इसके संदर्भ में आज मैं नगर परिषद में आया हूँ। इनसे बड़े प्यार से, प्रेम से इस बात को जानने का मेरा हक है कि क्यों प्रॉपर्टी आईडीज़ लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिस प्रकार से मुझे परेशानी हो रही है, उसी प्रकार से आम जनता का क्या हाल होता होगा। और वहीं हरियाणा में धान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैथल की अनाज मंडी का दौरा किया, साथ ही साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने मंडी में तमाम मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने को कहा है। अधिकारियों और मंडी कर्मचारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, साथ ही समय से ही किसानों को भुगतान भी कर दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।